समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैं आपको सूचना सहायक के बारे में हर एक अपडेट देता आया हूं, उसी के रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे सूचना सहायक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या अपडेट है। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने 26 तारीख को ट्रेनिंग रखी है उनके एम्प्लॉयज़ के लिए कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई कैसे करना है बच्चों का। इसका मतलब आप सोचिए, आपका रिजल्ट आता है शुक्रवार को और नेक्स्ट वर्किंग डे जो भी है वो आता है मंडे, और मंडे को ही उन्होंने अपनी लिस्ट जारी कर दी है 50 कर्मचारियों की जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई कैसे करना है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सबसे पहले तेज़ी का कि किस तेज़ी से डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके लिए काम कर रहा है। दूसरी बात ये कि अब बात करेंगे हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट तब तक तैयार रख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले उन तमाम बच्चों, उन तमाम अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई, उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने सूचना सहायक की मेरिट लिस्ट में अपना नाम हासिल किया है, अपना रोल नंबर हासिल किया है। सबसे पहले उन तमाम बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात करते हैं, सबसे पहले जो नोटिस की अभी मैं बात कर रहा था, ये मंडे का नोटिस है, ठीक है। तो इसमें यही है कि 26 तारीख को क्या है, इनको 11 बजे आवश्यक रूप से बुलाया गया है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो में। अब आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें नीड है। तो सबसे पहले बच्चों, हमें ज़रूरत है एक 10th की मार्कशीट जो हमारी है, और 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। यदि आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग मिलते हैं आपको। यदि आप राजस्थान बोर्ड से हैं तो 10th की जो मार्कशीट होती है उसी के अंदर सर्टिफिकेट होता है। जो आपकी फ़ोटो लगी रहती है वो सर्टिफिकेट वाला काम करता है, और नीचे जो नंबर वगैरह मेंशन है आपके, वो मार्कशीट का काम करते हैं। तो 10th की मार्कशीट में ध्यान रखिएगा काम की बात कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो सही मेंशन हो। डेट ऑफ बर्थ सबसे इम्पोर्टेंट है 10th की मार्कशीट में, ठीक बात है। तो 10th की मार्कशीट भी चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट भी चाहिए, और आप यदि आरबीएससी के हैं तो वो दोनों क्या होंगे, एक में ही होंगे। फिर 12th की मार्कशीट भी चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट भी चाहिए। अगर वही सेम बात सीबीएसई से हैं तो अलग अलग आते हैं, आरबीएससी से हैं तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों साथ में आते हैं। तीसरा, यदि कोई भी आप कैंडिडेट हैं जनरल के अलावा, यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी है, एमबीसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, तो आपको क्या चाहिए, उसका सर्टिफिकेट चाहिए। और यदि आप ट्राइबल एरिया के हैं, टीएसपी एरिया के हैं, तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। यदि आप टीएसपी में ईडब्ल्यूएस हो तो आपको टीएसपी का भी सर्टिफिकेट चाहिए, ईडब्ल्यूएस का भी चाहिए। यदि आप टीएसपी जनरल हैं तो आपको केवल टीएसपी का सर्टिफिकेट चाहिए। समझ गए? जो भी जिस कैटेगरी का है उसका आपको क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिएगा, ठीक है। अन्य कोई श्रेणी है तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट लगेगा। अन्य कोई श्रेणी का मतलब क्या होगा, यदि आप कोई दिव्यांगजन हैं, ठीक है, तो उसका आपको सर्टिफिकेट लगेगा। यदि आप स्पोर्ट्स कोटा से हैं तो आपका उसका सर्टिफिकेट लगेगा। यदि आप विधवा हैं, यदि आप परित्यक्ता हैं तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, अन्य कोई श्रेणी जो भी है उसका आपको सर्टिफिकेट लगेगा। फिर नेक्स्ट आता है सबसे इम्पोर्टेंट, जो बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं बार बार, इसको मैं 4A नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ये है मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र देखो बच्चों, सबसे पहले यदि हम बात करें मूल निवास प्रमाण पत्र की, तो मूल निवास प्रमाण पत्र जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए डिजिटल वाला, ठीक है। तो पुराना वाला जो होता था फ़ोटो चिपका के, वो 99% रिजेक्ट कर देते हैं। तो उससे बेटर है आप मूल निवास प्रमाण पत्र एक डिजिटल वाला आप बनवा लें, ठीक है। डिजिटल वाला बनवाने में आपको 7 से 10 दिन के अंदर बन के आ जाएगा। ई मित्र से आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। तो मूल निवास प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिएगा डिजिटल वाला। उसके बाद हम बात करें मार्कशीटों की, 10th 12th की हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे ग्रेजुएशन की, आपको क्या चाहिए,
मार्कशीट चाहिए। आपने जहाँ से स्नातक किया है, ग्रेजुएशन को बोलते हैं स्नातक। यदि आपने बीसीए किया है, बैचलर, बैचलर क्या होता है, हमेशा स्नातक में काम आता है, ग्रेजुएशन में काम आता है। तो बैचलर वाली जो भी डिग्री है आपकी, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीसीए हो, चाहे बीटेक हो, बीकॉम वाला तो आई थिंक एलिजिबल ही नहीं था इसमें, लेकिन मैं जस्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ग्रेजुएशन से मतलब क्या है। ठीक है, 12th के जस्ट बाद जो आप डिग्री करते हैं वो ग्रेजुएशन डिग्री होती है। तो उसकी आपको क्या चाहिए, मार्कशीट चाहिए। तो आपको चाहिए ग्रेजुएशन की मार्कशीट। अब यदि आपने ग्रेजुएशन किया है जैसे बीटेक, तो बीटेक में क्या है, आपके सेमेस्टर होते हैं 8 सेमेस्टर। तो उन हर एक सेमेस्टर की आपको क्या चाहिए, मार्कशीट चाहिए। फिर एक ओवरऑल मार्कशीट भी आती है, वो भी आपको चाहिए। तो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट भी चाहिए आपको और ओवरऑल भी चाहिए, चाहे आपका कोई सा भी ग्रेजुएशन हो। ठीक बात है। फिर आपको ग्रेजुएशन की एक डिग्री चाहिएगी, या सर्टिफिकेट भी कई बार बोल दिया जाता है। तो ग्रेजुएशन की डिग्री भी चाहिएगी और सर्टिफिकेट भी चाहिएगा, दोनों में से एक है तो एक चलेगा। यदि किसी की डिग्री अभी तक नहीं आई तो वो प्रोविजनल डिग्री आपको दी जाती है, उससे आप काम चला सकते हैं। तो ग्रेजुएशन की डिग्री या ग्रेजुएशन की प्रोविजनल डिग्री आपको चाहिएगी। तो ये ग्रेजुएशन की बात होगी। 10th 12th की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब पोस्ट ग्रेजुएशन पे आते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी क्या चाहिए आपको, मार्कशीट चाहिए। किसकी, पोस्ट ग्रेजुएशन की। एक तो होती है सेमेस्टर वाइज और एक होती है ओवरऑल। तो सेमेस्टर वाइज भी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए और ओवरऑल भी आपको उनकी मार्कशीट चाहिए। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की भी ग्रेजुएशन की तरह डिग्री चाहिए। ठीक है, और अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री से आपका क्या चल जाएगा, काम चल जाएगा। ठीक बात है। अब आपने जहाँ से भी, ध्यान से समझिएगा, 9th नंबर पे क्या है, आपने जहाँ से लास्ट कोर्स किया है, लास्ट कोर्स, चाहे वो ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, दोनों में से कोई एक होगा। या आपने जो लास्ट कोर्स किया है वहाँ से आपको क्या क्या चाहिए, वहाँ से आपको चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसको बोलते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है, तो लास्ट आपने जहाँ से कोर्स किया है वहाँ से आपको क्या चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिएगा। यदि आपने मान लीजिए बीटेक करी किसी भी डिपार्टमेंट से और उसके बाद आपने कर लिया पीजीडीसीए, तो पीजीडीसीए जहाँ से किया वहाँ से चाहिएगा आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यदि मान लीजिए आपका बीटेक है सीएस डिपार्टमेंट से और आपको कोई पीजीडीसीए करने की ज़रूरत नहीं थी और आपने किया भी नहीं, तो आपको जहाँ से आपने बीटेक की वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिएगा। कोई बच्चा हो सकता है, कोई एमटेक या एमबीए वाला भी हो सकता है, तो जहाँ से उसने कोर्स किया वहाँ से उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ठीक बात है। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका लास्ट कोर्स जहाँ से किया वहाँ से तो बनवाना ही है, साथ ही साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको किन लोगों से बनाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको 2 गजेटेड पीपल से और बनवाना है, 2 राजपत्रित अधिकारी, गजेटेड ऑफिसर। ठीक है, 2 राजपत्रित अधिकारियों से आपको और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। कोई हो सकता है आपके आसपास हो, वकील साहब, एडवोकेट साहब, कोई डॉक्टर साहब हो, कोई पार्षद टाइप के हो, कोई आरएस अधिकारी हो। तो ये जो होते हैं इनसे आपको क्या बनवाना है, सील मुहर लगा के आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट और बनवाना है। तो टोटल 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गए, एक जहाँ से लास्ट कोर्स किया और 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा। ठीक बात है। मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए आप टेलीग्राम ग्रुप को यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक बात है। चलिए, 10th में आपको क्या चाहिए, आपको देखो अब क्या करना है, आपको दहेज संबंधी एक वचन पत्र भरना पड़ेगा। अगर आप, अब सब अपनी अपनी कैटेगरी यहाँ से देख लीजिएगा। यदि कोई विवाह का किया हुआ है तो उसे विवाह प्रमाण पत्र या मैरिज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। यदि किसके बच्चे हैं तो उसे बच्चों के संबंध में
देना पड़ेगा कि कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो बच्चों के संबंध में घोषणा पत्र देना पड़ेगा, बच्चों के संबंध में घोषणा पत्र देना पड़ेगा, ठीक बात है। मूल निवास प्रमाण पत्र की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बोलो क्लियर है। तो यदि आप दहेज से रिलेटेड आपका कोई चीज़ है, दहेज संबंधी, तो सबको ही देना पड़ेगा। वैसे विवाह प्रमाण पत्र जिन्होंने विवाह किया है, बच्चों के संबंध में घोषणा पत्र जिनके बच्चे हैं, ठीक बात है। चलिए, एक आता है तंबाकू रिलेटेड। तंबाकू रिलेटेड भी आपको क्या देना पड़ेगा, घोषणा पत्र, कि आप इनका सेवन नहीं करते, तंबाकू धूम्रपान, तंबाकू धूम्रपान वाला, ठीक है। तो इसका आपको सूचना वचन पत्र, घोषणा पत्र देना पड़ेगा। फिर आपको मूल निवास प्रमाण पत्र हम ऑलरेडी बता चुके हैं। और एक आता है सामान्य घोषणा पत्र। ये सामान्य घोषणा पत्र क्या होता है कि जो मैं डिटेल दे रहा हूँ ये सब कुछ सही है, इस टाइप का एक सामान्य घोषणा पत्र होता है। और ये जनरली क्या होता है, 50 रुपये के, ठीक है, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर, नोटरी से प्रमाणित, नोटरी सर्टिफाइड, ठीक है। तो ये तो थी जनरल डिटेल। हो सकता है कुछ छूट गई हो, और हो सकता है कोई गलती से कुछ गलत बता दिया हो, ये भी हो सकता है। मैं बच्चों यहाँ पे पूरा बिल्कुल क्लेम नहीं ले रहा, कहीं ना कहीं हो सकता है मेरे से भी मिस्टेक हुई गई कुछ बताने में। तो जो भी और एग्जैक्ट डिटेल आएंगी वो आपकी स्क्रूटनी फॉर्म के साथ आ जाएंगी कि आपको क्या क्या लगाना है, क्या क्या बताना है। तो मुझे लगता है कि आप मैक्सिमम 7 दिन के अंदर, इस वीक में या सितंबर लास्ट तक, आपका पक्की बात है कि आपका डीवी से रिलेटेड कुछ आपको और नेक्स्ट अपडेट दे दिया जाएगा बोर्ड या डिपार्टमेंट की तरफ से। तो आप बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, @समर्थ क्लासेस ऑनलाइन सर्च करना है और उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक बात है। हो सकता है 100% बात सही ना हो जो आपको वीडियो में बताई गई है, लेकिन 90%, 95% यही होना है, ठीक है। एक दो चीज़ें कुछ ऊपर नीचे कई बार हो जाती हैं क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वाली चीज़ें हैं, ठीक बात है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सहयोग की, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। आपको कोई भी डाउट आता है बेझिझक पूछें, और डिपार्टमेंट या बोर्ड का कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको चैनल पर देता रहूँगा। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। और ये जो PDF है पूरी आईए 2018 के बेसिस पे, वो PDF मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा कि क्या क्या वहाँ पर मांगे गए थे, ठीक बात है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ये वाली PDF भी मैं ऑलरेडी क्या कर चुका हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पर डाल चुका हूँ। तो सभी बच्चों को वापस से हार्दिक हार्दिक बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।